हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 एंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, फाइंड जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है जिसमें डिग्री कितनी होती है 2। ठीक है, उनकी आपने क्या निकालनी है, जीरोज फाइंड करनी है एंड उसके बाद उसकी रिलेशनशिप निकालनी है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो सबसे पहले हम जीरोज फाइंड कर लेते हैं। ये हमारे पास गिवन है इक्वेशन x² - 2x - 8। अब यहाँ पे जीरोस फाइंड करने के लिए हम जो है इसकी मतलब फैक्टराइजेशन करेंगे। तो फैक्टराइजेशन के लिए हमारे पास स्प्लिटिंग मेथड भी होते हैं, काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, तो हम इसमें स्प्लिटिंग मेथड यूज़ करेंगे। स्प्लिटिंग मेथड में क्या है, आपको क्या करना है, फर्स्ट टर्म को लास्ट टर्म से मल्टीप्लाई कर देना है, मीन्स x² × 8। ठीक है, मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा ये 8x²। अब उसके बाद आपको 8x² के फैक्टर्स लिखने होते हैं। 8x² के फैक्टर क्या बन जाएंगे, 2 × 2 × 2 साथ में x। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को आपने इस तरह से दो पार्ट्स में लिखना है कि उनको प्लस या माइनस करने के बाद मिडल टर्म बने, जो इक्वेशन में मिडल टर्म है वो बने। तो यहाँ पे मिडल टर्म क्या है, -2x। तो हमने 8x² को इस तरह से ब्रेक करना है टू पार्ट्स में कि ये जो है -2x बने। तो हम किस तरह से लिख सकते हैं, अगर देखो 4 and 2, अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना बनेगा 2। ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस है तो 8 ही बनेगा, क्योंकि 8 के ही फैक्टर्स हैं ये। तो अब यहाँ पे साथ में हमें साइन भी देखने पड़ते हैं। हमें -2x चाहिए, तो हमें पता है कि अगर हम बड़ी टर्म के साथ माइनस लगा देंगे और छोटी टर्म के साथ प्लस लगाएंगे तो ये कितना आ जाएगा -2, साथ में x लग जाएगा तो ये कितना बन जाएगा -2x। ठीक है, तो इस तरह से हम ब्रेक करेंगे इनको। तो फर्स्ट टर्म ऐसी आ जाएगी एज इट इज़, x² - 2x की जगह क्या आ जाएगा, -4x + 2x - 8। ठीक है, अब इसको हम स्प्लिट कर दिया है। नाउ हम इसमें क्या करेंगे, जो इसको पता है x² एंड -4x है, इन दोनों में जो कॉमन है वो क्या है, x इसमें कॉमन है तो x कॉमन आ जाएगा। ये बन जाएगा x - 4 + 2x - 8 में कॉमन है 2 कॉमन आ जाएगा और ये बचेगा x - 4। ठीक है, अगेन यहाँ पे x - 4 ये कॉमन आ रही है टर्म, ये कॉमन आ जाएगा x - 4 एंड ब्रैकेट में आ जाएगा x + 2। ठीक है, अब ये आगे इस इक्वेशन के फैक्टर्स, और फैक्टर्स निकालने के बाद आपने जीरोस निकालनी थी। तो जीरोस कैसे निकालेंगे, इसको इक्वल टू हम 0 रख देंगे। सो विच इंप्लाइज दैट x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। दोनों फैक्टर इक्वल टू 0 हो जाएंगे। अब यहाँ से हम इजीली x की वैल्यू निकालेंगे और जो x की वैल्यू बनेगी वही हमारे पास क्या बनेगी यहाँ पे, जीरोस। ठीक है, सो 4 यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ -4 है, इस साइड जाके ये क्या बन जाएगा +4, 0 + 4। ठीक है, तो आपको पता है अगर हम 0 को किसी भी टर्म में प्लस करते तो वही टर्म आ जाती है, मीन्स 4। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। उस तरह से नेक्स्ट है x + 2 = 0, 2 यहाँ पे जाएगा, ये बन जाएगा 0 - 2 एंड ये वैल्यू बन जाएगी x = -2। तो यहाँ पे x की दो वैल्यूज बन गई, x = 4, x = -2। तो ये आ जाएंगे हमारे पास 2 जीरोज ऑफ दिस इक्वेशन। ठीक है, तो जीरोस क्या आ जाएंगे 4 एंड -2। अब नेक्स्ट था, इसमें आपने रिलेशनशिप निकालनी थी बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। सो रिलेशनशिप के लिए देखो हमारे पास क्या होता है, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट किसके इक्वल होती है, ये होता है हमारे पास सम ऑफ जीरोज। ठीक है, सम ऑफ जीरोज किसके इक्वल आना चाहिए आपके पास, माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ b डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x²। सॉरी, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x आएगा, कोफिशिएंट ऑफ x ओवर कोफिशिएंट ऑफ x², या फिर हम इसको लिख सकते हैं -b/a। ठीक है, एंड सेकंड होती है रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, वो किसके इक्वल होती है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। कांस्टेंट टर्म मीन्स c/a। अब मैं आपको बताती हूँ कि ABC क्या है। यहाँ पे आपके पास जो जर्नल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी फॉर्म ये है, ax² + bx + c, वेयर a be the coefficient of x², where b be the coefficient of x and c be the constant term। ठीक है, सो यहाँ पे है सम ऑफ जीरोज, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है यहाँ पे b, तो मीन्स b, एंड कोफिशिएंट ऑफ x² क्या है यहाँ पे a, तो यहाँ पे आ जाएगा अपॉन a। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज में कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पे c, तो यहाँ पे c, कोफिशिएंट ऑफ x² मीन्स a, तो ओवर a। ठीक है, साथ में यहाँ पे साइन का भी ध्यान रखना है, जो रिलेशनशिप है यहाँ पे माइनस होता है तो आपको माइनस में ही लेके आना होता है आंसर। ठीक है, माइनस में। तो अब आपको इसकी रिलेशनशिप निकालनी है, तो रिलेशनशिप देखो कैसे निकालेंगे, यहाँ पे सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज। ठीक है, जीरोज हैं 4 एंड -2, ये है 4 एंड -2, तो इनका सम निकाल लेंगे 4 + -2। सम करने के बाद कितना आ जाएगा, ये 4 - 2 विच इज़ इक्वल टू 2। ठीक है, 2 है। तो अब यहाँ पे जो आपके पास इस इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो कितना है, यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है -2, बट आपके पास क्या आ रहा है यहाँ पे +2। अगर हमें इसको इस तरह से लिखूँ तो कोई इफेक्ट पड़ेगा इसके ऊपर, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ प्लस साइन था और वी नो दैट माइनस इंटू माइनस इज ऑल्सो प्लस। ठीक है, ओवर 1 लिखेंगे तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर किसी भी टर्म का डिनोमिनेटर 1 होता है तो वो टर्म तो वही रहती है। तो अब यहाँ पे हमने इस तरह से इसको लिखा, तो माइनस बाहर, -2 क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x एंड 1 क्या है यहाँ पे, देखो कोफिशिएंट ऑफ x² अगर आप देखो तो यहाँ पे इसका कोफिशिएंट कितना है 1, बिकॉज जहाँ पे कोई टर्म नहीं होती तो मीन्स वहाँ पे क्या है 1, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x² कितना बनेगा 1। सो हम इसको लिख सकते हैं ओवर कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो में देखो 4 × -2, दोनों को प्रोडक्ट लेंगे, ये आ जाएगा -8
ठीक है, -8 ना, जो अगर आप इक्वेशन में देखो तो -8 किसका कॉफिशिएंट है, ये है हमारे पास कांस्टेंट टर्म। और अगर हम इसके डिनोमिनेटर में 1 लिख देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो हम 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरह से आपकी रिलेशनशिप प्रूव होगी कि जो आपका सॉल्यूशन है वो सही है और ये आपकी इनकी रिलेशनशिप। ठीक है, नाउ सेकंड पार्ट है हमारे पास 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, पहले वाली इक्वेशन में वेरिएबल x था और यहाँ पे वेरिएबल चल रहा है s, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू निकालेंगे वो s की वैल्यू निकालेंगे, तो वो बन जाएंगे हमारे पास जीरोस। ठीक है, सेम मेथड है, उसी तरह से करेंगे, फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, 4s² इंटू 1, ये आ जाएगा 4s², इसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 s इंटू s। ठीक है, अब इसको हमने इस तरह से लिखना है, इस तरह से डिवाइड करना है कि यहाँ पे -4 बने, इनको प्लस या माइनस। ठीक है, तो 2 और 2 है, तो अगर हम यहाँ पे 4 एंड 1 कर दें तो मल्टीप्लाई करके तो 4 बनेगा, बट प्लस माइनस करके हमारे पास 4 नहीं बनेगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, 2 एंड 2 मल्टीप्लाई करके तो 4 बनेगा, बट अगर हम इनको माइनस, दोनों की जगह माइनस का साइन लगा देंगे और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये -4। तो मतलब किस तरह स्प्लिट होगा ये, -2s एंड -2s प्लस 1। ठीक है, इस तरह से स्प्लिट हो गया ना। अपनी इस तरह से इन्हें कॉमन निकालने हैं टर्म्स। अब इस दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे 2s कॉमन है और ब्रैकेट के अंदर कितना बचेगा, 4s² में से 2s कॉमन आ गया, यहाँ बचेगा 2s माइनस 1 माइनस इन दोनों में कॉमन क्या है, जहाँ कोई टर्म कॉमन नहीं है वहाँ हम 1 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 1 कॉमन आ जाएगा एंड ये आ जाएगा 2s। एंड यहाँ ऑलरेडी हम माइनस कॉमन ले चुके थे, तो प्लस माइनस यहाँ माइनस हो जाएगा। ठीक है, सो अब देखो यहाँ पे ये फैक्टर अगेन कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा 2s माइनस 1 इंटू 2s माइनस 1। ठीक है, ये आगे इसके फैक्टर्स। नाउ नंबर ऑफ जीरोज निकालनी है, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पर रफ वर्क होता है। सो यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें तो s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, s इज इक्वल टू 1/2 एंड यहाँ पे भी सेम हो जाएगा, s इक्वल टू 1/2। ठीक है, तो ये आ जाएंगे इसकी जीरोस। नाउ रिलेशनशिप निकाल लेते हैं इनकी। रिलेशनशिप में है सम ऑफ जीरोस 1/2 प्लस 1/2, दोनों को प्लस करेंगे, ये आ जाएगा 1 + 1 मीन्स इक्वल टू 1। ठीक है, एंड अब यहाँ पे 1 बन रहा है। अगर हम इक्वेशन में देखें तो ये 4s² माइनस 4s प्लस 1 है इक्वेशन, तो हमें यहाँ पे 4 लेके आना है। तो अगर हम 1 को 4 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्वेशन पे, तो ये बन जाएगा 4/4। एक चीज़ और है, यहाँ पे -4 है, तो हम क्या करेंगे, 2 बार माइनस ले लेंगे, 2 टाइम्स मीन्स एक बार माइनस लेंगे देन ब्रैकेट फिर माइनस ले लेंगे, बिकॉज माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। ठीक है, इससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, तो ये बन जाएगा माइनस कॉफिशिएंट ऑफ s, यहाँ पे गलती से x लिख हो गया बट ये s है, एंड डिवाइडेड बाय कॉफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है, तो उसके बाद है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। हम सेकंड रिलेशनशिप निकालते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में हम जीरोस जो आई थी, मतलब s की जो वैल्यूज आई थी उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बन जाएगा 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1/4 एंड 1 क्या है यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म एंड डिवाइडेड बाय 4 क्या है कॉफिशिएंट ऑफ s²। ठीक है, यहाँ भी x की जगह s आएगा, सो कॉफिशिएंट ऑफ x², बिकॉज इक्वेशन क्या थी आपके पास, 4s² माइनस 4s प्लस 1। ठीक है,